और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अवसान की दिशा की ओर जा रही है। जेपी नड्डा साहब को 24 तारीख को आना था बिहार, झंझारपुर में सभा करनी थी। उनको पहले ही से आभास हो चुका कि बिहार का जो बीजेपी यूनिट है ये बयानवीरों का यूनिट है। ये पार्टी का काम कम करते हैं, अपना काम ज़्यादा करते हैं, अपना चेहरा चमकाने का काम ज़्यादा करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बिहार यूनिट पर कोई भरोसा नहीं है। 23 जून को विपक्षी एकजुटता का मीटिंग होना है। उससे पहले बिहार की सियासत काफ़ी गर्म है। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एमके स्टालिन से कल मुलाकात न करना, तमिलनाडु न जाना, इसको लेकर के काफ़ी बीजेपी वाले जो हैं कहीं ना कहीं हमलावर हैं। सीधे सीधे जुड़ेंगे, राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद है। कल नीतीश जी जो हैं वो विपक्षी एकजुटता को लेकर के जो है लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं। लगातार लोगों से 23 जून को मीटिंग भी होना है, लेकिन नीतीश कुमार कल तमिलनाडु जो है वो नहीं पहुंचे। इसको लेकर के लगातार बीजेपी जो है हमलावर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुश होने का उनके लिए मौका है, लेकिन 23 जून के बाद उनके अंदर जो मुरझाहट देखने को मिलेगी वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से कह दिया कि बीमार होने के कारण मैं नहीं जा सका, वहाँ उनका संदेश तमिल भाषा में पढ़ा गया। और जब स्टालिन साहब स्वयं कह दिए कि मैं जाऊंगा पटना, विपक्षी एकता में शामिल होऊंगा, तो फिर कहाँ इब्बट रह जाता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खुशफहमी की शिकार थी 9 अगस्त 2022 से पहले, उसको पता भी नहीं चला और उसको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी जल बिन मछली की तरह छटपट कर रही है। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अवसान की दिशा की ओर जा रही है। जेपी नड्डा साहब को 24 तारीख को आना था बिहार, झंझारपुर में सभा करनी थी। उनको पहले ही से आभास हो चुका कि बिहार का जो बीजेपी यूनिट है ये बयानवीरों का यूनिट है। ये पार्टी का काम कम करते हैं, अपना काम ज़्यादा करते हैं, अपना चेहरा चमकाने का काम ज़्यादा करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बिहार यूनिट पर कोई भरोसा नहीं है। अब बिहार यूनिट में जिस तरह से नेताओं में जुतम पैजार की स्थिति है बयानवीर बनने की, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इसीलिए नड्डा साहब का बिहार दौरा रद्द होना स्पष्ट संकेत है कि बिहार के नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है। अब शायद यहाँ पर अमित शाह स्वयं प्रदेश अध्यक्ष बन करके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सजाने संवारने का काम करेंगे। क्योंकि जिस मौके के साथ और जिस खुशी के साथ इन्होंने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया था, वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। वो सिर्फ अब संस्कृति, गाली गलौज की भाषा और जो मर्यादा विहीन बात है, उसके अलावा उनके पास कोई चीज़ है नहीं, कोई सोच है नहीं। और विजय सिन्हा जी जिस दिन से सम्राट चौधरी अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से वो इस मुहिम में लगे हुए हैं कि उनसे आगे हमको कैसे निकलना है। इसीलिए उन्होंने बयान दिया था कि आरएसएस के विचारधारा के अगले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई है वो सत्ता पर आ चुकी है। और सत्ता पर आई हुई भारतीय जनता पार्टी दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दे, अपनी राजनीति, अपने आपको स्थापित करने के प्रति सोचना शुरू कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आजाद जी, लगातार बीजेपी जो है उसमें उत्सुकता है कि जो देश का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा वो चेहरा कौन होगा। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि वो दूल्हे का फिक्र नहीं करें। उनके जो दूल्हा हैं उनके साथ अब बाराती चलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि 2014 में इन्होंने जो बाराती रूपी जनता है उससे वादा किया था 15 लाख खाते में भेजने का काम करेंगे, मेरे बारात में चलोगे तब 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे, महंगाई कम करेंगे, उज्ज्वला योजना में महिला बारातियों के साथ न्याय करेंगे। लेकिन उसके उल्टा काम किए, इसीलिए बाराती नाराज़ हो गए हैं। अब इनके दूल्हे के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने दूल्हे का फिक्र करें सहवाला लोग कि कैसे इनके दूल्हा को बाराती मिल जाए। मतलब साफ इशारा है कि 2024 में उखाड़ देना है। भाई उखड़ चुके हैं। अब हमारे लिए जो बाराती है जनता वो तैयार है और जनता स्वयं कह रही है कि जब हम बाराती बन करके उनके साथ जाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि दूल्हा कौन है। चलिए,
तो जनता तैयार है कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में। जो राजद की ओर से जो ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 2024 में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, कहीं ना कहीं उसको उखाड़ के फेंक देंगे, उखड़ भी चुकी है। और आने वाले समय में देखिए क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट होगा जरूर देंगे। बने रहे हमारे साथ, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।